ब्रह्मपुर गांव में एक पुराना जर्जर हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। राघव, जो हाल ही में शहर से अपने गांव लौट आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक साहसी और तर्कशील युवक था। उसने सोचा कि ये सब केवल गांव वालों की अंधविश्वास भरी बातें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और लोगों को साबित करेगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात चांद की हल्की रोशनी में राघव ने अपने दोस्तों को भीम और अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली के टूटे हुए दरवाजे ने एक भयानक आवाज की। राघव ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। भीम और अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए उसके पीछे पीछे कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। पुरानी दीवारों पर जाले और धूल जमी हुई थी। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चटकने की आवाज करती। एक बड़े हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से। राघव ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और एक पुरानी सीढ़ी की ओर बढ़ा जो हवेली के ऊपर के माले की ओर जा रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन ने कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव ने उसे चुप रहने के लिए कहा और आगे बढ़ता गया। ऊपर के माले पर पहुंचकर उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा बहुत मुश्किल से खुला और जब खुला तो अंदर का दृश्य देखकर वे सब दंग रह गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो था और उस पर एक महिला की धुंधली आकृति बैठी थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें एकदम लाल जल रही थीं। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। वर्षों से इस हवेली में कैद हूँ। तभी हवेली में जोरदार आवाजें गूंजने लगीं और पियानो खुद ब खुद बजने लगा। भीम और अर्जुन की डर से हालत खराब हो गई और वे भागने लगे। राघव ने भी वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। महिला की आत्मा ने राघव की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें भी यहाँ मेरे साथ रहना होगा। राघव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और एक जोरदार चीख निकली। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि हवेली से अजीब आवाजें आ रही हैं। जब कुछ लोग हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचे तो उन्होंने राघव को हवेली के अंदर बेसुध पाया। भीम और अर्जुन ने किसी तरह गांव वालों को सारी कहानी सुनाई, लेकिन राघव फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसकी आंखों में हमेशा एक डरावनी चमक रहती थी और वह हवेली के बारे में बात करते ही कांपने लगता था। उसके बाद से गांव वालों ने हवेली के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया और ब्रह्मपुर गांव की भूतिया हवेली की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। कहानी रहस्यमयी हवेली। कृष्णा को उसके दोस्त राजेश ने एक पुरानी रहस्यमयी हवेली के बारे में बताया था। ये हवेली शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर स्थित थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं। कृष्णा को ऐसी चीजों में खास दिलचस्पी थी, इसलिए उसने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन कृष्णा ने अपने 3 दोस्तों राजेश, मोहन और रविंद्र को हवेली जाने के लिए राजी किया। चारों दोस्त एक रात हवेली के पास पहुंचे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली की जर्जर हालत और उसके चारों ओर फैला हुआ अंधेरा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर एक बासी और सड़ी हुई गंध महसूस हुई। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और अंदर की ओर बढ़े। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हों।
हवेली के अंदर घूमते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी मेज पड़ी हुई थी, जिस पर एक बड़ी सी किताब रखी थी। किताब के पन्ने बहुत पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उस पर लिखा हुआ सब कुछ साफ साफ पढ़ा जा सकता था। किताब में लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसने अपनी लालच और हवस के कारण कई लोगों की जान ली थी। उसकी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। कृष्णा और उसके दोस्तों ने जैसे ही यह पढ़ा, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक हॉल में एक तेज हवा का झोंका आया और सभी टॉर्च बुझ गईं। चारों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी उन्हें एक तेज चीख सुनाई दी, जो हवेली के किसी कोने से आ रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और किस दिशा में जाएं। अचानक कृष्णा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और घबराहट में उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह अपने दोस्तों से अलग हो गया था। कृष्णा ने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसके चारों ओर घना अंधेरा था और माचिस की छोटी सी रोशनी भी उसे डराने लगी। उसी रोशनी में उसने देखा कि एक अजीब सा साया उसके पास खड़ा है। वह चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन वह साया उसके और करीब आता गया। साया की आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी शक्ल किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी दानव की थी। कृष्णा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने कृष्णा को पुकारा और उसे अपने पास बुलाया। कृष्णा ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके दोस्त उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कृष्णा को पकड़ लिया और उसे वहां से खींचकर बाहर ले गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वह साया अब भी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। चारों दोस्त भागते हुए हवेली से दूर चले गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे कि उस रहस्यमयी हवेली में कुछ ऐसा था जिसे समझना मुश्किल था। हवेली का रहस्य हमेशा के लिए उनके दिलों में एक डरावनी याद बनकर रह गया।